हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल सौरभ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ने जो टेक्नीशियन 2025 का फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है उसके बारे में। इसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं उसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट कितनी है, टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की कितनी पोस्ट है, उस बारे में बात करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि जो इस वीडियो का मेन टाइटल है उसके बारे में कि जो स्टूडेंट 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की जो वैकेंसी आई थी उसमें ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अपने होम जोन में जाने के लिए उनको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, आज हम इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि अगर वो इस फॉर्म को भरते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या जब आप 2025 वाली वैकेंसी का डॉक्यूमेंट कराएंगे तो आपको क्या क्या दिक्कत आएंगी, क्या आपको एनओसी देनी पड़ेगी या फिर अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की, तो जब आप उस समय एक बॉन्ड भरेंगे जिसमें लिखा होगा कि अगर आप 5 साल की ड्यूरेशन से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको ट्रेनिंग टाइम पर का जो पैसा है वो भरना पड़ेगा और सरकार जितना भी आप पे अलाउंसेस खर्च करेगी वो आपको भरना होगा 12.5% ब्याज के साथ। तो क्या ये 2025 की टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे तो क्या हमको पैसे भरने पड़ेंगे या नहीं, या फिर रेलवे छोड़ते हैं तो हमें बॉन्ड का पैसा देना पड़ता है नहीं, इसी पर बात करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम इन सभी टॉपिक्स को बहुत डीपली समझेंगे और इन पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो जाए। मेरे बहुत से भाई हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। पहले खुद टॉपिक्स को अच्छे से समझना, फिर आप लोगों को समझाना, उस कंटेंट को डिलीवर करना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट है जो इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ या फिर छूट गया है तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की सैलरी के बारे में, टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सभी अलाउंसेस के बारे में, और जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की ज्वाइनिंग है उसके बारे में, 19 पेज का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके बारे में, कुछ पोस्टों की मैंने जॉब प्रोफाइल भी बताई है उसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कल यानी 27 जून 2025 को आरआरबी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन, जो फुल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया, जिसमें कुल 6238 पदों पर भर्ती कंप्लीट होनी है, जिसमें कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के कुल 183 पद हैं और जबकि टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के 6055 मतलब 6055 पद हैं। तो बात कर लेते हैं हम टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की। सॉरी, पहले हम लोग बात करेंगे कि जो फॉर्म है वो 28 जून 2025 से भरना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 जुलाई 2025 है। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिए और आप लोग 28 जून के बाद जब भी हो सके जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। बात करें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बीएससी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिग्री इन इंजीनियरिंग है, जो कि लेवल 5 की जॉब है। इसका इनिशियल पे जो है वो 29,200 रुपये। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1, और अगर आप लोग 18 से 33 साल के बीच में तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी टोटल वैकेंसीज जो है वो 183 है। इसके एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थ्री की। तो टेक्नीशियन ग्रेड थ्री जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 12th और ITI है। इसमें कुछ जो वैकेंसीज हैं वो 12th से आती हैं और बाकी की जो मैक्सिमम पोस्ट हैं वो ITI से आती है। मैक्सिमम जो वैकेंसी हैं वो ITI से ही आती हैं, जो कि लेवल 2 की जॉब है और इसका इनिशियल पे जो है वो 19,900 रुपये है। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर आप लोग 18 से 30 साल के बीच में हैं और आप लोगों ने ITI की हुई है या फिर 12th है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें SC और ST के लिए भी कुछ थोड़ी सी छूट दी जाती है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप लोग
फुल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसमें कुल 6055 पद हैं। इसके भी एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। एग्जाम पैटर्न की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले जो था वही है, जिसमें पहले सबसे पहले CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होता है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है वो सिंगल पेपर एग्ज़ाम है, जैसे आप आराम से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें जो बदलाव हुए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ये जो बदलाव हुआ है वो फ़ोटो के लेके हुआ है कि फ़ोटो अपलोड कैसे करना है। इसमें जो सारे रूल्स हैं वो इंग्लिश में दिए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो रूल्स हैं वो हिंदी में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो रेलवे के जो टेक्नीशियन भर्ती में आप लोग पहले जो फ़ोटो अपलोड करते थे वो वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ के जो फ़ोटो होते हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड कर देते थे, लेकिन अब ये फ़ोटो जो है ऐसे अपलोड नहीं होगा। अब जो फ़ोटो अपलोड है वो आपको आवेदन अप्लाई करते समय आप लोगों को लाइव फ़ोटो अपलोड जैसे कि SSC में किया जाता है वो करना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि पहले से ली गई फ़ोटो या फिर गैलरी में जो आपकी फ़ोटो होती हैं वह अपलोड नहीं होंगी। आपको आवेदन के दौरान कैमरे से तुरंत फ़ोटो क्लिक करनी होगी और आपको नियमों का पालन करते हुए ही वो फ़ोटो जो है अपलोड करनी होगी। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं या फिर नियमों का पालन करते हुए फ़ोटो को क्लिक नहीं करते हैं तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि सही तरीके से लाइव फ़ोटो अपलोड करें और आवेदन की सभी जो टर्म्स हैं उन्हें पढ़ें अच्छी तरीके से, तब फॉर्म को अप्लाई करें। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, लेकिन एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो OBC वाले भाइयों के लिए जो फुल नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि OBC वाले भाइयों के लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो मेरे OBC वाले भाई ध्यान दें कि आप सभी का जो OBC सर्टिफिकेट लगता है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद और 28 जुलाई 2025 से पहले का बना होना चाहिए। ध्यान रखो, 1 अप्रैल 2025 के बाद और 28 जुलाई 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आप लोग पुराना लगाते हैं तो बहुत समस्या हो जाएगी। थोड़ी समस्या भी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि मैं सिलेक्टेड हूँ और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस चीज़ में दिक्कत हुई थी बच्चों को। इसलिए मेरे OBC वाले भाई ध्यान दें कि आप ये जो है मैंने जो डेट बताई है इन्हीं के बीच में अपना OBC सर्टिफिकेट बनवाएं और अपलोड करें। अब बात कर लेते हैं हम जिन भाइयों ने टेक्नीशियन 2024 का पेपर दिया था। ठीक है, अब जिनका पैनल आ गया। पहले जब हमारे पास नौकरी नहीं थी तो हमें ये लगता था कि फ़िलहाल कहीं नौकरी मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, तो मैं अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर दूर फॉर्म अप्लाई कर दिया था। अब हम लोगों की जब नौकरी पक्की हो गई है तो ये सोचते हैं कि हम अपने होम ज़ोन में कैसे जाएंगे। तो होम ज़ोन में जाने के लिए हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढते हैं, ये देखते हैं कि स्पाउस ट्रांसफ़र के बारे में सोचते हैं और ये देखते हैं कि ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई करें, फिर भी हमें ट्रांसफ़र मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कैसे भी करके हम लोग अपने होम ज़ोन में जाना चाहते हैं। तो अब जो 2025 की टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है वो अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने होम ज़ोन में जाने के लिए। हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, पर जो पहले जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं तो इस बार भी आप कर दोगे। और बात करें जब आप लोग फॉर्म में अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते टाइम उसमें एक ऑप्शन आता है, आर यू एम्प्लॉय इन रेलवे, क्योंकि आप अभी लोग रेलवे में एम्प्लॉय नहीं है और ये नोटिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले आ गया है तो आप उसमें नो करेंगे। अगर आप ज्वाइन कर चुके होते तो नोटिफिकेशन आता, ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन आता तो आप लोगों को NOC वगैरह भी देनी पड़ती, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता और बहुत झंझट हो जाता। अच्छा हुआ कि ये जो नोटिफिकेशन है हमारी ज्वाइनिंग से पहले आ गया। और बात करें NOC की, तो पहली बात जब टेक्नीशियन से टेक्नीशियन में जाएंगे, किसमें, टेक्नीशियन से टेक्नीशियन में जाएंगे, तो जो कि सेम ग्रेड पे की जॉब है, तो आप लोगों को NOC नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लें, आप लोगों को NOC नहीं मिलेगी जब आप अपने ग्रेड पे जब आप अपने सेम ग्रेड पे से और लोअर ग्रेड पे में आपको NOC नहीं मिलती है। इस बात को ध्यान रख लें कि आपको सेम ग्रेड पे और लोअर ग्रेड पे पर NOC नहीं मिलेगी।
जब आप अपने ग्रेड पे से ऊपर ग्रेड पे पर जाते हैं तब आपको एनओसी मिलती है। क्योंकि हमें एनओसी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें अपने होम जोन में जाने के लिए पहले अपना इस बार 2025 में जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम दीजिए, अपना रिजल्ट बनाइए, जब आपका नंबर आ जाता है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप अब जो है अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दीजिएगा। आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है और इस तरह आप अपने होम जोन में पोस्टेड हो जाएंगे। तो जॉब के साथ साथ थोड़ा मेहनत भी कीजिए, आपका फिर से रिजल्ट होगा और आप अपने जोन में जाएंगे। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप 2025 की वैकेंसी में बैठकर अपने होम जोन में पोस्टिंग कैसे लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जो भाई हैं मेरी तरह हैं, जो एनआर से हैं, एनसीआर से हैं, एनईआर से हैं, लेकिन वो नौकरी लेने के चलते डब्ल्यूआर में, डब्ल्यूसीआर में या फिर साउदर्न रेलवे में बहुत दूर पहुंच गए हैं, तो उनके पास अपने होम जोन में पहुंचने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कुछ दिन और मेहनत कीजिए और आप अपने जोन में जाकर अपने परिवार के साथ रहकर नौकरी कीजिए। परिवार के साथ रहकर नौकरी करने का अलग ही मजा है। अब बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, जो 2024 में जो भाई सिलेक्ट हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग कुछ दिनों में होने वाली है। और जब वो ज्वाइनिंग करेंगे तो उनसे एक बॉन्ड बनवाया जाएगा, बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि अगर आप लोग इस पोस्ट को छोड़ते हैं तो ट्रेनिंग पर जितना पैसा खर्च होगा वो सब, और जितने भी आपको अलाउंसेज मिलेंगे वो सब आपको भरने पड़ेंगे, वो भी 12.5% ब्याज के साथ। ठीक है, तो कुछ लोगों का डाउट है, मेरे कुछ भाई हैं जिनका डाउट है कि वो कहते हैं कि हम लोग रेलवे से रेलवे में ही तो जा रहे हैं, रेलवे कौन सा छोड़ कर जा रहे हैं, या फिर हम टेक्नीशियन से टेक्नीशियन में ही तो जा रहे हैं, तो हम बॉन्ड का पैसा क्यों देंगे। तो भाई आप लोग एक बात समझ लिए कि आपकी ट्रेनिंग का खर्चा जो है वो एक डिवीज़न करता है आपकी ट्रेनिंग पर। ठीक है, अगर आप उस डिवीज़न को छोड़कर दूसरे डिवीज़न में जाते हैं तो पुराना वाला डिवीज़न जो है उसने तो पैसा खर्च किया है ना आपकी ट्रेनिंग पर, तो आप लोगों को वो पैसा तो देना ही पड़ेगा। आप एक बात समझिए, जैसा कि आपने जो अपनी आईटीआई है वो इलेक्ट्रीशियन से की है, ठीक है, और आपकी जो 2024 की वैकेंसी में आपको इलेक्ट्रिकल जनरल मतलब जीएस वाली पोस्ट अलॉट हुई है और आपकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग हुई है। तो और मान लीजिए कि 2025 में जो वैकेंसी आई है आपने उसमें फॉर्म अप्लाई किया, आपने अपनी पोस्ट भरी और आपको उसको मान लीजिए आपको टीआरडी मिल गई। ठीक है, तो टीआरडी मिलेगी तो टीआरडी वालों को काम अलग है और जनरल वालों को काम अलग है। तो भाई जनरल वालों को जो ट्रेनिंग मिलेगी उस हिसाब से आप टीआरडी में थोड़ी काम कर सकते हैं, तो टीआरडी के लिए भी आपको अलग ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना। तो पुराने जो डिवीज़न ने आप पे खर्चा किया है वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। खर्चा तो आपको हुआ है, जो आप लोगों को पैसा तो भरना ही पड़ेगा। और बात कर लेते हैं कि अप्रोक्स आप लोगों को कितना पैसा देने होंगे। तो मैं बात जो है लगभग एग्जैक्ट में करूँगा, लगभग कितना देना होगा आपको, पूरा कितना देना होगा वो एग्जैक्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप रिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पर आपको जो बेसिक, ठीक है, बेसिक और डीए मिलता है। तो बेसिक जो हमारा 30,800 रुपये के आसपास मिलता है और जो डीए है वो 55%, यानी टोटल 30,800 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बनती है। अगर मैं मान लूँ इसे 31,000 के अप्रोक्स आपको सैलरी मिलती है और 6 महीने आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो लगभग 1,86,000 रुपये के आसपास तो आपके ये हो गए और 12.5% आपको ब्याज भी देनी है। तो इस हिसाब से अगर माना जाए, मोटा मोटी बात करें और लगभग में बात करें, तो आपको 2 लाख से 2.25 लाख रुपए तक आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप मैंने जितनी भी बात बताई है आपको वो पॉइंट्स टू पॉइंट समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई भी आपका सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें और ऐसी ही रेलवे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।